परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? लूका रचित सुसमाचार का 9 का 46 का देखेंगे। फिर उसमें से वाद विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। लूका रचित सुसमाचार का 9 का 46। पर यीशु ने अपने मन में ये विचार जान लिया और एक बालकों को लेकर अपने पास खड़ा किया और उसने कहा, जो कोई मेरे नाम से इसी बालकों को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। और क्योंकि जो तुम में से सबसे छोटा है वही बड़ा है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? जो तुम में से आपस में वाद विवाद मत करो। कलीसिया में, चर्चों में, परिवार में, हर जगह पे अपने आप को हमेशा बड़ा करना चाहता है। हर कोई पास्टरों से कोई अपने आप को बड़ा करना चाहता है ना। उस पास्टर से मैं बड़ा हूँ, मेरे से मैं सोचूंगा उस पास्टर से होता है। ये सब अपने अपने मन में ये विचार आ जाता है। परिवार में भी ये विचार आ जाता है, उससे बड़ा मैं हूँ। ऑफिस में भी ये विचार आ जाता है, उससे बड़ा मैं हूँ। स्कूल में भी यही विचार आ जाता है, उससे बड़ा मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो जिस जगह पे लोग, जो हर जगह पे, जिस जगह पे लोग काम करते हैं उस जगह पे भी आता है, परिवार में भी आता है, ऐसे भी कलीसिया में भी आता है। तो सबसे ज़्यादा कलीसिया में इसीलिए दिखा रहा है। संसार का बातें यीशु मसीह इतना ज़्यादा गिनती नहीं करता। यीशु मसीह ज़्यादा गिनती किसको करता है बोलो? कलीसिया का। हर चीज़ कलीसिया को बड़ा परफेक्ट बनाना चाहता है। बोले यीशु आज मुझे परफेक्ट बनाना चाहता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु आज हमें परफेक्ट बना रहे। हालेलुया। तो हमेशा हम सोचते बड़ा बन जाए। तो कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग आज पास्टर की गलतियां कभी पकड़ता रहता है। ये पास्टर है, इसको ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे से भी कहते हैं, जो वो पास्टर है वो क्यों ऐसे बातें बोल दिया, उनको ये बोलना शोभा देता है क्या? मैं बोला नहीं, शोभा तो नहीं देता, लेकिन मैं सबसे बोलती हूँ पास्टर भी तो एक इंसान है, क्योंकि वो भी तो मनुष्य है। हो जाता है या बाय मिस्टेक मुंह से कुछ निकल जाता है, इसलिए इस बातों को बुरा नहीं मानो। आमीन। तो इस बातों को बुरा नहीं सोचो जो पास्टर क्यों ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? लूका रचित सुसमाचार का 47, यीशु ने उनके मन की बातों को, विचारों को जान लिया। मतलब मनों में, विचारों में बहुत सारे बातें आ जाते हैं सबके, क्योंकि विचार में जो आता है क्या आता है बोले? उल्टी बातें ही आते हैं। मनुष्य के मन में जो आता है क्या आता है? परमेश्वर ने कहा बुरा ही आता है। तो यीशु मसीह ने उनके विचारों को जान लिया। जो ये अपने आप को बड़ा करना चाहता है, इसकी गलतियों को देख रहा है, उसकी गलतियों को देख रहा है। तो यीशु ने एक छोटा बालक को अपनी गोद में उठा लिया। हालेलुया। और लेकर पास खड़ा करके बोला, बालकों को लेकर अपने पास खड़ा किया और उसने उसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इसी बालकों को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन। तो बालकों को क्यों बोला? बालकों को कुछ समझ है? तो यीशु मसीह बालक को क्यों उपमा दिया एक पास्टर के साथ? बालक किसको बोल रहे हैं आपको मालूम है? एक पास्टर को बोला जा रहा है। हालेलुया। एक सिखाने वालों को बोला जा रहा है। मतलब वो बालक है, उसको गलती हो सकता है, उसको नासमझी हो सकता है, लेकिन वो मेरे नाम से तुम्हारे पास आया है। आमीन। वो यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पास आया है। अगर तुम उसकी गलतियों को पकड़ना शुरू कर दो कि ये पास्टर बड़ा है, वो पास्टर छोटा है, वो नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में जितने पास्टर हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जितने विश्वासी है, बोलो सब उसकी बच्चे हैं, उसकी बालक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब विचार होता है ना, तो ऐसा विचार नहीं होगा कि तू सबसे बड़ा था ना। जब विचार होगा तुमने मेरे राज्य में क्या किया है, ऐसा विचार होगा। लेकिन तुम बड़ा था क्या, तुम छोटा था, परमेश्वर की दृष्टि में यीशु मसीह सबका विचार करेगा। यीशु मसीह सबको एक बालक की समान देखेगा। आमीन। जो आज भी आ रहा है, आज भी एक विश्वासी है, वो भी उसके लिए भी, परमेश्वर के लिए वही एक बालक है। क्योंकि वो किसके नाम पे विश्वास किया?
बोले यीशु मसीह के नाम पे। तो इसलिए निराश मत हो, मुझे कुछ नहीं आता, एक बालकों को कुछ नहीं आता। आमीन। इसलिए निराश मत हो, मुझे कोई समझ नहीं है, एक बालकों को कोई समझ नहीं है। तो समझ कौन देता है? प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु ने क्या किया, जो कोई इस बालकों को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अब लोग पास्टर को बड़ा तीखी निगाह में देखते हैं, ये तो आए दिन आ जाता है, ये तो ये आता है, ये तो सब कोई, हर कोई, ये तो ये मांगता है, वो ये तो जो कोई मुझे ग्रहण करता है, इसको ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। आप इस बातों को मैंने बड़ी अच्छे से समझा, आप लोग भी समझो, ताकि यीशु मसीह में चलने में आपको बड़ा मजा आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप प्रभु के लिए कुछ करोगे भी तो ठगोगे नहीं। आमीन। बड़ा मजा आएगा। क्योंकि जो कोई इस बालकों को ग्रहण करता है मुझे, मतलब अगर आप सोचते हो मैं प्रभु का दर्शन नहीं देखता, ना मैं प्रभु को पाता हूँ, ना प्रभु क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मालूम है कलीसिया में ना 5 प्रकार की सेवकाई होता है। कितने प्रकार की? कोई टीचर भी है, कोई इवेंजलिस्ट भी है, कोई सुसमाचार प्रचारक भी है, कोई भविष्यवाणी भी करता है, कोई चंगाई की प्रार्थना भी करता है, कोई कोई अन्य भाषा भी बोलता है, और कोई अन्य भाषा को भी टैलेंट मतलब उसका मीनिंग्स भी बता सकता है, और कोई सामर्थ का काम भी करता है, और कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा चर्च को हेल्प भी करता है। तो हर प्रकार की सेवकाई चर्च के अंदर होता है। तो सारा टैलेंट पास्टर का नहीं होता है, हर किसी को लेकर खुदा देखता है। आमीन। सारा टैलेंट पास्टर का नहीं है, क्योंकि पास्टर के मुख से परमेश्वर का वचन परमेश्वर बोलता है, और सब लोग आशीषों से भर जाता है, सब लोग आत्मा से भर जाता है। क्योंकि मेन मुद्दा क्या होता है, परमेश्वर ने एक बालकों को पहले चुना, उस बालकों के द्वारा बहुत सारे बालकों को चुन लिया। जोर से हाथ ताली दो, परमेश्वर के लिए ताली बजाए, यीशु मसीह के लिए ताली बजाए, उस पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाए। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कोई छोटा भी नहीं और कोई बड़ा भी नहीं। यहाँ पे कहता है, कह रहे लास्ट में क्या लिखा है, क्योंकि जो तुम में से कोई छोटा है, कोई छोटा से छोटा है वह बड़ा है। आमीन। तो कलीसिया में भी एक पास्टर हमेशा क्या कहते हैं, अपने आप को छोटा बनाकर रखते, क्षमा कर देते, प्रेम करते हैं, प्यार से माफी मांगते, बार बार लोगों के दरवाजे में चले जाते, लोगों के पास चले जाते। मतलब तुम सोचते क्यों जाते, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोल बिल्कुल जाना चाहिए। अगर मैं प्रभु की सेवक हूँ, कोई मुझे कुछ भी अपमान भी कर रहा है, फिर भी अगर लग रहा है जो उसने क्षमा किया, तो फिर भी उसके पास क्षमा मांगा तो जाना चाहिए। आमीन। तो अपने आप को छोटा कर देना चाहिए, क्योंकि मैं यीशु मसीह की बालक हूँ। हालेलुया। और जो मेरे से जो उल्टे सीधे बोला वो भी एक बालक ही है। आमीन। तो वो अगर मुझे उस समय क्षमा मांगे तो मुझे क्षमा कर देना चाहिए, उसके पास फिर से जाना चाहिए। एक बालक अगर देखो ना, आपस में जब लड़ाई होती कैसे होती, अभी किसी के बारे में सुन रहा था ना, मेरे एक भाई का बारे बोल रहा था, दोनों इतना लड़ेंगे दोनों, तू मेरे घर में कभी नहीं आना। वो भाई बच्चा भी बोलेगा तू मेरे घर में नहीं आना, और तेरे से जा कट्टी कभी तेरे वो नहीं। थोड़े देर बाद बाहर जाके ये क्या कर रहा है, चल हम खेलते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? चल ना तेरे घर में जाते, तेरी मम्मी ने क्या बनाया, चल खाते। मेरी मम्मी ना अच्छा मैगी बनाया, तू खाएगा? हाँ खाएगा, चल 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 खा ले तू। हालेलुया। तो बालक प्रभु यीशु कलीसिया को ऐसा देखना चाहते हैं। आजकल की कलीसिया हम कैसे, मैं बड़ा हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, नहीं मैं इतना दान देता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, नहीं। प्रभु चाहता है हम सब बालक के जैसा परमेश्वर मेरा पिता है, और हम बालक के जैसा सब क्या करे, सेवा करे। अगर आप मुझे ग्रहण करते हो, कैसे ग्रहण करोगे? परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए भेजा है। हालेलुया। मेरे पास भेजा है, परमेश्वर ने मुझे इसी बालकों को मेरे पास भेजा है। अगर मैं इसको अच्छा सा एक गिलास ठंडा पानी पिला दूं, अच्छे से चिकन बनाकर खिलाऊं, तो मैं पिता को खिला रहा हूँ।
कहते ना मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, आप मेरे से बोले ना, बात करिए ना। हाँ जरूर करते। जब वो बालक जो बोलेगा सोचो परमेश्वर बोल रहे। आमीन। बालक जो खाएगा सोचो परमेश्वर खा रहे। लेकिन लोग नहीं समझते। कैसे कैसे पास्टर लोगों को ना कैसे टेढ़ा टेढ़ा जवाब देते, कैसे टेढ़ा टेढ़ा बातें बोलते ना। मैं भी सुनती, बहुत लोग बोलते हैं, मैं सुनती हूँ, लेकिन वो लोग वजन नहीं जानते। हमको ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हम बालक है, भूल सबसे होती है मेरे प्रियो। अगर कल से आपने कर दिया तो कर दिया, लेकिन आज से मत करो, क्योंकि कल आपका भूल खत्म, कल आपके गुनाह क्षमा हो गया, लेकिन आज हम जान रहे तो हम नहीं करें। एक बालक होते हैं ना, बार बार गिरते हैं, पड़ते, फिर उठ जाते हैं। आमीन। तो अगर एक कोई विश्वासी के घर में जाते हो, उसको प्रेम करते हो, तो ये वो भी एक बालक है प्रभु में। यीशु मसीह के तरफ से उसको भी एक बहन भी मुझे मिला, वो प्रभु की ओर से मिला। मतलब वो भी एक ही परमेश्वर की बालक है। हालेलुया। एक भाई भी मुझे मिला तो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला। हालेलुया। वो भी एक बालक है। आमीन। तो हम सब क्या है बोलो, परमेश्वर की ओर से एक परमेश्वर की बालक है। तो बालक से गलती भी हो सकती है, अपराध भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब बालक उस बातों का एहसास कर ले जो नहीं, मेरे से नहीं होना चाहिए, तब तुरंत परमेश्वर फिर से उसको उठाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने यशायाह नबी का पुस्तक में 54 में 17 पद में क्या कहा, कह रहे मेरे दास का क्या करूंगा, मैं ही उसको क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। मेरे दास को मैं ही क्षमा करूंगा। मतलब तुम क्यों कर रहे हो उसके पीछे, तुम क्यों बोल रहे हो उसके पीछे? वो मेरा दास है। हालेलुया। वो मेरा सेवक है। देखती हूँ थोड़ा 54 का, यशायाह नबी का पुस्तक 54 का थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ताकि थोड़ा सा और भी समझने में ना, क्योंकि मैं इस वचन को 1-2 बार पढ़ा था ना, तो मुझे बड़ा आनंद आया था। क्योंकि मैंने बोला प्रभु, तो हम आज से किसी की गलतियों को गिनेंगे नहीं, कौन क्या कर रहे, क्योंकि आपका सभी सेवक है, आपका सभी जाजक है, आपकी सभी दास है, तो सबके आपने ही 54 का 17 पद को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुहाई होकर तुझ पे नालिश करे उन सभी से तू जीत जाएगा, और यहोवा की दासों का यही भाग है। हालेलुया। यहोवा की क्या है, दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। मुझे मैंने बोला अच्छा, आमीन। मेरे ही कारण क्या होगा, धर्मी ठहरेगा। मेरे ही कारण क्या होगा, धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की कारण ही थी, यीशु मसीह के कारण ही तो हम धर्मी ठहराएंगे। तो मैं किसकी गलती को गिनने जाऊँ, तू कैसा है, तू कैसा है। हाँ, चितौनी देने के लिए बोला बाइबल में, सिखाने वाली की डांट उत्तम तेल की समान है। डांट दिया खत्म, सिखा दिया खत्म। इसके मतलब उसको पकड़ के तुम उससे विवाद करके चर्च ही छोड़ दोगे, कलीसिया ही छोड़ दोगे, ऐसा मत करो मेरे प्रिय। जितना बाद में भी ये वचन सुनेगा वो भी ऐसा ना करे, क्योंकि परमेश्वर अपनी दासों को अपने ही द्वारा धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। जो कोई उस बालकों को ग्रहण करता है, परमेश्वर कहते हैं वो मुझे ग्रहण करता है। आमीन। जो कोई परमेश्वर की भेजने वाले को ग्रहण करता है उसको परमेश्वर, और हम बोलते हैं हम तो परमेश्वर को देख ही नहीं पाते, परमेश्वर तो मेरा सुनता ही नहीं है। वचन बड़ी गौर से सुनो। अगर उसको आप चिकन खिला रहे हो, परमेश्वर को चाहते हो अब मैं चिकन खिलाऊं, तो प्रभु को किसी दास को बैठाकर खिला दो, तो सोचो परमेश्वर खा लिया। हालेलुया। किसी सेवकों को बुलाकर कर दो, सोचो परमेश्वर करके कर दिया। अगर आपको लगता है मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, प्रभु के लिए कुछ खिलाओ, प्रभु को कुछ दूं, परमेश्वर कहता है तू मेरे नाम पे कर तो देख, किसी दास को भी करके देख तूने मेरे को कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तू किसी दास को मेरे लिए प्रार्थना किया है ना, वो खुदा आपको आशीष देगा। कलीसिया को ऐसे परमेश्वर की सेवकों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर सेवक ही ना रहेगा, करे मजदूर तो क्या है, मजदूर कम है।
खेत तो पका हुआ है, लेकिन मजदूर की क्या है, खेत की मालिक से विनती करो ताकि वो मजदूर को भेजे। तो एक पास्टर अगर मर जाए, एक पास्टर अगर बीमार हो जाए, एक पास्टर अगर पाप में गिर जाए, तो कितना दुख की बात है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, परमेश्वर पास्टरों को खड़ा करे, परमेश्वर सेवकों को खड़ा करे, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बालकों को खड़ा करे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से एक बालकों को क्या करे, खड़ा करे। आमीन। परमेश्वर खड़ा करे। और यहाँ पे क्या लिखा है, लूका रचित सुसमाचार का 10 को हम थोड़ा पढ़ेंगे, 10 का 16। जो तुम्हारा सुनता है वह मेरा सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। देखा, आज बहुत सारे लोग, हम लोग क्यों आशीष कई बार नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की लोगों को तुच्छ जानते हैं। कह रहे जो तुमको तुच्छ जानता है, कल को आया बेटा, आज बन गया पास्टर, ओ ये तो रोज ही आता है मेरे घर में, वो तो मांगने के लिए आ जाता है, वो उसको तो खाली दो ही। कह रहे जो, इसको इतना गलत बात है। कह रहे जो तुमको तुच्छ जानता है वो लोग मुझे तुच्छ जानता है। मतलब हम परमेश्वर को क्या कर रहे, तुच्छ जान रहे। इसलिए जिस दिन मैंने परमेश्वर जानते, ये सब वचन, ये सारे वचन जब मैंने सुना, मैं किसी पास्टर के लिए बोलना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता, किसी सेवक के लिए बोलना मुझे शोभा नहीं देता, किसी विश्वासी के लिए भी बोलना शोभा नहीं देता। आमीन। हाँ, अगर किसी को डांटना है उसको सामने रखकर डांट दो, किसी को कुछ सिखाना है तो उसको सामने रखकर सिखा दो, लेकिन ऐसा गलत बातें हम लोगों को, विश्वासी को शोभा नहीं देता। लेकिन हम बालक है, परमेश्वर हमें बार बार माफ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार हमें क्या करता है, बालकों के समान हमें बार बार क्या करता है, उठाकर खड़ा कर देता है। लेकिन कलीसिया में फूट नहीं पड़ना चाहिए। कहते जो तुम्हें तुच्छ जानते हैं मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है, मतलब अगर कोई परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जानता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह को तुच्छ जानता है। और जो कोई यीशु मसीह को तुच्छ जानता है, क्या बोले, मेरा परमेश्वर को भी तुच्छ जानता है। मतलब एक को तुच्छ जानने का कारण हम पूरा सिस्टम बिगड़ गया। समझ गए? और अगर कोई परमेश्वर को तुच्छ जानेगा वो ब्लेसिंग पाएगा? बोलो, पाएगा? मतलब एक के कारण पूरी सिस्टम बिगड़ गई। एक विश्वासी को खड़ी खोटी सुना दिया, मतलब सारा ब्लेसिंग गया। एक परमेश्वर की जनों को अगर कुछ बोल दिया, मतलब तुच्छ जान दिया, बुरा मान लिया, तो सारा ब्लेसिंग गया। मतलब एक की चक्कर में सारा चीज चले गई। मतलब उसको तुच्छ जान गया तो उसके साथ यीशु मसीह को तुच्छ जान गया, यीशु मसीह को तुच्छ जान गया मतलब परमेश्वर को भी तुच्छ जान गया। मतलब एक के कारण पूरा ब्लेसिंग चले जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें ये निर्णय लेना है, जब भी अगर ऐसे कोई गलती भी आता है, बुराई भी, शैतान ये सब चीजें को करता है ताकि वो इंसान ब्लेसिंग ना पाए। आमीन। तुरंत उठ के खड़े हो जाओ, नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीजों को जल्दी जल्दी सुलझाऊं, मैं उनके लिए मैं गलत बातें नहीं रखूंगी, मेरे मन में कोई खोटा नहीं रखूंगी, पाप नहीं रखूंगी, जो भी करूंगी प्रभु के लिए करूंगी, जीऊंगी या मरूंगी। क्या प्रेरित पौलुस की समान क्या बोलना है, जीना है मसीह, मरना लाभ। अगर जीना भी है प्रभु के लिए, मर भी जाएंगे उनके पास ही चले जाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप अपनी सिस्टम को एक सुधारो तो पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अगर बच्चे को अभी से सुधारोगे तो बच्चे के द्वारा पीढ़ी बनता चला जाएगा, घर सुधर जाएगा तो घर के द्वारा बच्चे सुधर जाएंगे, बच्चे सुधर जाएंगे तो पूरे कौम धीरे धीरे पूरा सब सुधर जाएगा। क्योंकि एक परिवार के द्वारा क्या बनता है, बोलो, एक कलीसिया बनता है। एक परिवार सुधर जाएगा तो पूरा धीरे धीरे कलीसिया एक नगर बन जाएगा, एक नगर एक देश बन जाएगा। आमीन। एक लोगों के जरिए पूरा दुनिया सिस्टम बदलना शुरू हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर की वचन का सिस्टम को बदलना शुरू कर देंगे, हम देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें कैसा करे तो इसी तरीके से हमको करना है। अगर परमेश्वर का सिस्टम हमें क्या बोल रहे, परमेश्वर हमें क्या चाह रहा है, अगर हम एक बार इस बातों को बड़ी गंभीरता से देखेंगे तो हमारा जीवन में ब्लेसिंग में 100 से 100% बोल रही हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे बड़ा पाप मालूम है धरती में क्या है? परमेश्वर की वचन को तुच्छ जानना। और कैसे इंसान वचन को तुच्छ जानते आपको मालूम है? जब कोई सिखाने वाला उसको सिखाने आते, सब उसके अंदर क्या आता है, बड़े बड़े घमंड, विचार, बुराई, पाप आ जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने उनकी विचार को जानकर कहा, क्या कहा?
यीशु मसीह ने क्या कहा, उनकी लूका रचित सुसमाचार 9:46, उनकी मनों को, विचारों को जान गया। विचार मन को बहुत बड़ा धोखा देता है। सबसे पहले मन के अंदर ये सब बातें आ जाता है। जब भी सबके जीवन में आ सकते हैं, तुरंत बोलो नहीं। पर अगर मैं प्रभु की सेवा करती हूँ, प्रभु का बालक हूँ, संतान हूँ, स्वर्ग के राज्य में जाऊंगी, प्रभु के लिए जीना और मरना है, तुरंत उस चीजों को हटा दो। एक पैर संसार में, एक पैर प्रभु में रख कर कभी कोई नहीं जी सकता। दोनों नाव भी डूबेगा, सब कुछ डूबेगा, वो इंसान खत्म हो जाएगा लास्ट में। इसलिए पूरा और आ रहे हो तो पूरा पूरी, है ना, सीख रहे हो तो पूरा, अपनी जीवन दे रहे हो तो पूरा प्रभु को जीवन दो, आधा अधूरा नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, जब परमेश्वर के पास आ गए हो तो पूरा अपना समर्पण के साथ आओ, पूरा जीवन को देकर आओ, कुछ लेकर ही जाओ, खाली हाथ ना जाओ। आकर शैतान आपको सुला देगा ताकि आप कुछ लेकर ना जा पाओ। शैतान आपको चिंता में डाल देगा ताकि आपको ना जा पाओ, है ना। हालेलुया। शैतान आपको ये सब चीजें करेगा, लेकिन अगर आप प्रभु के पास आ गए हो तो लेकर जाओ, सामर्थ को लेकर जाओ, अभिषेक को लेकर जाओ, परमेश्वर की वचन को लेकर जाओ। आ गए हो तो पूरा परमेश्वर की सामर्थ के साथ आकर सब कुछ लेकर जाओ। बैठ गए हो तो पूरा परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर जाओ। लेकिन इधर भी ध्यान, उधर भी ध्यान, इधर भी ध्यान, उधर भी ध्यान, बाद में कुछ भी नहीं। इसलिए अगर हमें प्रभु के पास से आशीष चाहिए तो सबसे पहले वचन को हृदय में ग्रहण करना है। फिर उसके बाद क्या है, उसके अनुसार चल नहीं पा रहे तो परमेश्वर की आत्मा में बोलना है, प्रभु मैं तो एक बालक हूँ, प्रभु आप मुझे सिखाइए, मैं ताकि एक क्या हो जाऊँ, एक हिष्ट पुष्ट हो जाऊँ, एक जवान हो जाऊँ, एक बुद्धिमान हो जाऊँ। आपकी वचन को प्यारों से रोंदू ना, आपकी वचन को तुच्छ ना जानू, आपके लोगों को भी तुच्छ ना जानू जो मुझे सिखा रहे हैं। आमीन। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके अंदर परमेश्वर का वचन डेरा करने लग जाएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने लग जाएगा। आप धीरे धीरे क्या होगा, उन्नति है उन्नति, और कोई आपका बराबर कर ही नहीं सकता। किसी जगह पे परमेश्वर का सच्चे सेवकों को खड़ा कर दो, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आमीन। चाहे वो कितने बड़ा हो, कितने पैसों में बड़ा हो, बुद्धि में बड़ा हो, पढ़े लिखे में बड़ा हो, अगर परमेश्वर का एक अच्छा सेवक, जो एक अच्छा परमेश्वर का और से सीखा हुआ कोई बालक हो, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जोर से ताली हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह का बराबरी कोई कर सका? कितने विरोधी उठा, कोई कर सका? कह रही वो तो बड़ाई का बेटा है, उसका नाम, उसके पापा का नाम तो यूसुफ है, उसकी माँ का नाम मरियम नहीं, हम तो उसको जानते, उसका भाई याकूब नहीं, उसकी बहन ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, बोलना शुरू कर दिया। जो लोग बता रहे सब सही बता रहे, सब कुछ सही, गलत नहीं बोल रहे वो, लेकिन उनकी बराबरी मतलब वो तुच्छ दिखा रहे। क्या दिखा रहे? यीशु मसीह को तुच्छ दिखा रहे। वो तो कुछ भी नहीं, वो तो उसके बहन तो हमारे साथ रहते, उसके भाई तो हमारे साथ ही खेलते, ऐसे करते। इसको क्या माने, इसको तो मैंने देखा बचपन से बड़े होते, इसके पापा तो उसके बड़ाई का काम करते, ये करते वो करते। बिल्कुल सही बोला, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की वचन को ही तुच्छ जान दिया, मतलब यीशु मसीह को ही तुच्छ जान दिया। अगर वो उसी समय बोलता चाहे बड़ाई का बेटा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर की ओर से अगर आए हैं तो परमेश्वर की ओर से मुझे कुछ सिखा रहे तो हम सीख जाए तो पूरा धराधर, तो पूरा जेरूशलेम तो पूरा धराधर उद्धार पा जाता। सीखे नहीं, इसलिए कहते हाय जेरूशलेम, हाय खुराजीन, हाय 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 हाय। तो आज जो को लोग सीख नहीं रहे वो हाय 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 हो रहे उसके जीवन में, जो सीख नहीं रहे, और जो सीख रहे हैं उसके जीवन में बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। हालेलुया। जो सीख रहे यीशु मसीह का बल्ले बल्ले कर रहे, क्यों? क्योंकि जो अंदर आनंद जो अंदर है ना वो बाहर भी आता है। आमीन। तो पास्टर कौन सिखा रहा है? छोटा है भले एक बालक होता है। मैं सबको बोल रही हूँ, पास्टर की गलतियों को पकड़ पकड़ कर बैठे मत रहो। बहुत सारे लोग विश्वासी की गलतियों को पकड़ पकड़ कर मत बैठे रहो, क्योंकि एक छोटा बच्चा जैसे अभी खेलता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अभी भूल जाता है। हमको भी एक कलीसिया को ऐसा जो भी हो तू मैं हो रहा है, छोटे छोटे बातें हो रहे, तुरंत उसको खत्म करो, नष्ट करो, और तुरंत मिल के फिर से जाग जाओ, फिर से आनंद मनाओ, फिर से खुशी मनाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही कलीसिया को लेने के लिए आता है,
जो को बालकों की समान, जो परमेश्वर को यीशु मसीह को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे नहीं ग्रहण करता वो परमेश्वर को भी नहीं ग्रहण करता है, तो जो मुझे तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को भी तुच्छ जानता है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन की क्रम को समझो, इसका स्टेप को समझो, ताकि एक दूसरे की विश्वासी परिवार में भी होता है, बड़े छोटे हो जाता है, क्योंकि अपने आप को क्या करना है बोलो, छोटा बनाना है। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करता है वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस ने क्या कहा, कह रहे मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा पत्री सबसे ज्यादा उसी ने ही लिखा है, मतलब सबसे बड़ा काम उसी ने किया। हजारों जगह कलीसिया उन्होंने ही बनाया, आमीन। लेकिन सबसे छोटा है, लेकिन वो अपने आप को भी कितना छोटा बना दिया, जो मैं सबसे छोटा हूँ, और हकीकत में वो सबसे छोटा था प्रेरितों में। और उसने बोला, और उस चीज को उसने एक्सेप्ट किया, जो मैं तो छोटा हूँ, मैं किससे लड़ूं, और सबसे ज्यादा परमेश्वर ने उनको बड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाएं। आज परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को, आज जहाँ पे कलीसिया होता है सबसे पहले प्रेरित पौलुस का नाम लिया जाता है। इतनी जगह जगह में उन्होंने कलीसिया बनाई, इतना दुख और जोखिम उन्होंने जो उठाया, इतनी ज्यादा दुख उन्होंने उठाया, इतने ज्यादा परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, वचन की क्रम को समझना है। जो परमेश्वर, अगर कलीसिया में गड़बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस समय हमें बालकों के समान भूल जाना है, और फिर से गले लगाकर खेलना है, कूदना है, बातें करना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना नहीं। हम सब बालक है, कोई बड़ा नहीं। जो छोटा करेगा खुदा परमेश्वर उसको बड़ा कर देगा। हमको अपने आप को बड़ा दिखाने का नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मेरे जीवन में बड़ा मिरेकल होता है, बड़े चमन नहीं। परमेश्वर हमको ही बड़ा कर देगा, आमीन। हमको बड़ा करना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के जरिए खुदा ने हम सबको कुछ सिखाया, आशीष पाए हो तो परमेश्वर को जोरदार ताली बजाए, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु ने हमें सिखाया, जो कलीसिया में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, प्रभु सबको शिक्षा देता है, सबको एक मन, एक बालक की समान परमेश्वर, हम सब परमेश्वर की बालक है। हाँ, परमेश्वर ने हम सबको सिखा रहे हैं। हाँ, पास्टर कुछ सिखाता है, अगर हम वो सब सीखते चले जाएंगे तो परमेश्वर हमें बड़ा बड़ा बनाएगा, और परमेश्वर की राज्य में प्रभु ने हमें ऊंचा में करेगा। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते। प्रभु हम सच में पिता, हम छोटे हैं, हम सबसे ही छोटे हैं मेरे पिता, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आपने हमारे जैसे एक बालकों को परमेश्वर पिता आपने अपने परमेश्वर पिता चुना और अपने पास खड़ा किया प्रभु, और आपने हमें हम सबको देकर उपमा दिया प्रभु। ये कलीसिया सब आपके बालक है, हम सब आपके बालक है, और हम अपने आप को छोटा करते प्रभु, झाव के समान करते। आप हमें उठाकर खड़ा कीजिए परमेश्वर, आप ही बड़ा करिए पिता, आप ही बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए, ताकि कोई गड़बड़ी, फूट डालने वाला, कोई लड़ाई झगड़ा कलीसिया में किसी के साथ, कोई पास्टरों के साथ कभी ना होने पाए प्रभु। सब प्रेम में चले, हम सब एक परिवार है, हम सब स्वर्गीय पिता हमारा पिता है। हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाए, मिलकर परमेश्वर की खुशी में, आनंद में, जय जय में चलने वाले बन जाए। हम किसी को तुच्छ ना जाने, क्योंकि सब परमेश्वर की ओर से आया है, सबको परमेश्वर ने एक बालकों के समान चुना है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर आज तक हमने कभी तुझसे जाना है प्रभु, हमारी गुनाहों को क्षमा कीजिए, कलीसिया की गुनाहों, और जो बाद में भी सुनेंगे प्रभु उसके भी गलती और अपराधों को सबको क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपने सुना है, धन्यवाद पिता, आपने हमसे बातें की, इसके लिए भी धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन।